सो अभी तक तो आपने क्या देखा था, वर्क डन बाय वन सिंगल पॉइंट चार्जेस, राइट। तो थोड़ा सा सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस के बारे में देखते हैं। इसमें दो कंसेप्ट है सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस में, इधर दो कंसेप्ट है। पहला, फर्स्ट कंसेप्ट, वर्क डन in assembling system of point charges, या आप यहाँ पर ये टर्म को क्या बोल सकते हैं, और पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस। जैसे कि आपके पास यहाँ पर 3-4 चार्जेस हैं। दिस इज चार्ज 1 Q1, चार्ज 2 Q2, चार्ज 3 Q3, चार्ज 4 Q4। नाउ ये जो इधर इस तरीके से रखे हुए हैं, जैसे कि आपने यहाँ पर डिस्टेंसेस भी मेंशन कर दी गई है कि दिस डिस्टेंस इज R12, दिस डिस्टेंस इज R23 and this distance is R43 and this one is R14, और फिर उसके बाद अलग अलग इससे भी, जैसे कि ये वाला डिस्टेंस है R13 एंड फिर उसके बाद ये तो ये सारा हो गया। फिर ये वाला डिस्टेंस आप देख लो R24। बाकी ये सारा डिस्टेंसेस ऐसे अगर गिवन है आपको। नाउ पॉइंट इज़ दैट अब ये सिस्टम को आप ऐसे रखेंगे जिस तरीके से, तो वो तो रेस्ट पे नहीं रहेगा। आप इसको असेंबल कैसे किए? असेंबलिंग का मतलब ये जो Q1, Q2, Q3 को जब असेंबल किए तो वर्क तो लगेगा ही। क्यों लगेगा? बिकॉज देखो, जब हम असेंबली प्रोसीजर देखते हैं, आपके पास यहाँ पर Q1 था पहले से। जब आपने इस जगह पे Q1 लाकर रखा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई रिपेल करने वाला नहीं, कोई अट्रैक्ट करने वाला नहीं, राइट। जब आपने ये Q1 को यहाँ पर लाके रखा और फिर Q2 को इधर लाके रखा, फिर Q2 को इधर लाके रखा, तब आपके पास क्या होगा, यहाँ पर रिपल्शन आएगा। क्यों आएगा? बिकॉज जब आप इसको क्या करेंगे, इन्फिनिटी से यहाँ पर लेकर आएंगे तो रिपल्शन आना स्टार्ट हो जाएगा। तो यू हैव टू डू वर्क इन ब्रिंगिंग द चार्ज Q2 फ्रॉम इन्फिनिटी टू Q1। तो दिस पॉइंट का नाम दे देता हूँ फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट ए। सो वर्क डन इन ब्रिंगिंग द चार्ज Q2 फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट ए इज गिवन बाय -1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 by R12, right? Now similarly when you bring the charge Q3, अब लेकर आके इसको असेंबल करना है, यहाँ पर रखोगे एट पॉइंट B। तो जब आप Q3 को इन्फिनिटी से पॉइंट B पे लेकर आओगे, तब Q1 भी उसको रिपेल करेगा एंड Q2 भी उसको रिपेल करेगा, मतलब दोनों का इफेक्ट रहेगा। तो आपके पास वैल्यू होगी -1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 by R23, ये Q2 कर रहा है, और प्लस 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 by R13। ये किसका इफेक्ट है? आपके पास 1 की वजह से इफेक्ट है Q3 जब आया। एंड जब फाइनली Q4 को आप पॉइंट C पे लाके रखोगे, इधर पॉइंट C पे, तब आपके पास इफेक्ट कौन कौन डालेगा? 1 भी इफेक्ट डालेगा, 2 भी इफेक्ट डालेगा एंड 3 भी इफेक्ट डालेगा। सो वर्क डन ऑन Q4 while bringing it from infinity to point C, सबसे पहले 1 इफेक्ट डालेगा, 1 बोलेगा 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2
बाय 1 के रेस्पेक्ट में इसकी पोजीशन क्या है R14, या डिस्टेंस क्या है R14, प्लस 2 डालेगा -1/4πε0 Q1 Q2, और 2 के रेस्पेक्ट में इसकी पोजीशन क्या है R24, प्लस -1/4πε0, ये जो R24 ये कुछ नहीं है, डिस्टेंस है 2 और 4 के बीच का डिस्टेंस। R24 इज़ 2 और 4 के डिस्टेंस, R14 इज़ 1 और 4 के बीच का डिस्टेंस, R12 इज़ 1 और 2 के बीच का डिस्टेंस, राइट। तो मेरे ख्याल से यहाँ मैंने कुछ गलती किया है, Q1 Q2 लिख दिया, Q3 को लेकर आ रहे हैं, तो Q1 Q3 सॉरी यहाँ पर 2 3 है, तो Q2 Q3 एंड Q1 Q3 1 3 है, 1 के रेस्पेक्ट में लिख रहे हैं। सिमिलरली R14 Q1 Q4 4 को लेकर आ रहे हैं, एंड यहाँ पर 2 4 है, दैट इज़ Q2 Q4, एंड यहाँ पर Q3 के रेस्पेक्ट में Q3 Q4 R34। आई होप समझ में आ रहा होगा, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, बाकी अब तो क्लियर है, बिकॉज यहाँ पर सबसे पहले वो 2 को लेकर आए हैं, तो कौन कौन से चार्जेस को ध्यान में रखोगे, 1 को देखोगे एंड 2 को देखोगे, तो इसलिए Q1 Q2, राइट। नाउ नेक्स्ट, फिर जब आप क्या लेके आएंगे 3 को लेके आएंगे, सबसे पहले 2 के रेस्पेक्ट में देखिए आप, तो Q2 3 यहाँ पर आया, और 1 के रेस्पेक्ट में देखिए फिर Q1 3। सिमिलरली जब 4 को लेकर आए, तो पहले लिखिए 1 के रेस्पेक्ट में 1 4, फिर 2 के रेस्पेक्ट में 2 4, एंड 3 के रेस्पेक्ट में 3 4। तो आपके पास अगर आप टोटल वर्क डन लिखेंगे इन असेंबलिंग द सिस्टम इज़ गिवन बाय 1/4πε0, सब में कॉमन आएगा, और उसके बाद आपके पास आ जाएगा Q1 Q2, अच्छा माइनस साइन भी कॉमन आएगा, बाय R12 प्लस Q2 Q3 R23 प्लस Q1 Q3 R13 प्लस Q1 Q4 R14 प्लस Q2 Q4 R24 प्लस Q3 Q4 R34। ये आ गया, राइट। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, सो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, जितना वर्क डन हुआ सारा का सारा वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, नेगेटिव ऑफ वर्क डन, बस यहाँ माइनस साइन लगा दो, सिंपल है। नाउ दिस इज़ द वर्क डन इन असेंबलिंग द सिस्टम। तो सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्ज में जो ये पहला वाला पार्ट था, वर्क डन इन असेंबलिंग सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस, वो ये है, और जितना वर्क डन होता है वही आपके पास क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस, उतना ही आपके पास नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी आप निकाल सकते हैं जितना वर्क डन हुआ इन असेंबलिंग, राइट। नाउ इसका दूसरा पार्ट है हमारे पास, दिस इज फर्स्ट पार्ट। नाउ सेकंड पार्ट, work done in moving a charge in external field of system of point charges, राइट। या आप यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस निकाल सकते हैं, और आप इस चीज़ को क्या बोल सकते हैं, और पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस ऑफ अ पॉइंट चार्ज इन एक्सटर्नल फील्ड ऑफ सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस। इस टर्म का मतलब क्या है, देखो हमारे पास वही चार्जेस मैं रखा हूँ जो पहले थे अपने पास, दिस इज़ योर Q1, यहाँ पर आपके पास Q2, इसको फिक्स कर दिया गया ना, ताकि ये चार्जेस जो है ये मूव ना करे, क्योंकि ये मूव कर सकते हैं, Q3 एंड Q4, राइट। जैसे था वैसे फिक्स कर दिया गया, राइट। सो दिस चार्जेस आर फिक्स्ड,
नाउ देर इज़ अनदर चार्ज Q5, ये जो मूव कर रहा है। आपने इसको कहाँ से कहाँ मूव करवाया, ये इस पॉइंट पे था, इसको इस पॉइंट पे लेकर आया, इधर मूव करवाया। दिस इज द मोशन ऑफ द चार्ज, राइट। अब यहाँ पर इसका जो पोजीशन है सभी के रेस्पेक्ट में चेंज होगा। जैसे आपके पास यहाँ पर आप पहले क्या करेंगे, 1 और 5 के रेस्पेक्ट में, क्योंकि आप जब मूव करवाए हैं तो इसके ऊपर कौन कौन इफेक्ट डालेगा, 1, 2, 3 एंड 4, ये सब 5 के ऊपर इफेक्ट डालेंगे, राइट। तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ वर्क, ये दो पोजीशन के बारे में मैं निकालना चाहता हूँ। मान के चलो मेरे को टोटल वर्क डन निकालना है, तो सबसे पहले मैं सोचता हूँ कि खाली 1 एग्जिस्ट करता है, राइट। तो वर्क डन इन मूविंग 5 इन द फील्ड ऑफ 1, राइट। 2 भी एग्जिस्ट करता है, 3 भी एग्जिस्ट करता है, 4 भी एग्जिस्ट करता है, पर 1 बाय 1 देखेंगे। तो फ्रॉम वर्क डन इन मूविंग फ्रॉम A to B, सबसे पहले 1 का देखेंगे। 1 यहाँ पर, सॉरी, A to B, इट्स, हाँ, सो 1 यहाँ पर क्या है, दिस, सबसे पहले यहाँ पर 1 के लिए ये इसकी इनिशियल पोजीशन एंड ये इसकी फाइनल पोजीशन। तो आप बोलेंगे सर दिस वन इज आर इनिशियल 1,5, ये फिर क्या है, आर फाइनल 1,5। तो 1 की वजह से -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q5 1/r फाइनल 1,5, यही तो करते हैं, -1/r इनिशियल 1,5। इसका इफेक्ट हो गया। अब इफेक्ट किसका होगा, 2 का भी आएगा। अब 2 का इफेक्ट देखो, 2 के लिए सेम स्टोरी, आपने इसकी पोजीशन इधर से मार्क की, R25, ये इसकी इनिशियल पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू 2 एंड ये इसकी फाइनल पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू 2। तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे आगे, -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 Q5 1 बाय फाइनल R25 -1 बाय फाइनल R इनिशियल 125, ये है। थर्ड किसको मूव कर रहे हैं, वापस से किसके रेस्पेक्ट में, 3 के रेस्पेक्ट में। सेम स्टोरी होगा, -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q3 Q5 1 बाय फाइनल R35 -1 बाय R इनिशियल 35। एंड सिमिलरली फोर्थ होगा 4 की वजह से, -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q4 Q5 1 बाय R फाइनल 45 -1 बाय R इनिशियल 45C। ये आपके पास आ जाएगा टोटल वर्क डन। और इसका जो नेगेटिव पार्ट है, सो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम बोल सकते हैं, बिकॉज 5 भी आपके पास सिस्टम में आता है, इक्वल्स नेगेटिव ऑफ वर्क डन, यही आ जाएगा आपके पास। या चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ Q5 भी बोल सकते हैं, सिस्टम बोल सकते हैं, और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ Q5 भी बोल सकते हैं, इक्वल्स नेगेटिव ऑफ वर्क डन। कुछ भी बोलिए, क्योंकि 5 ही चेंज हो रहा है, जिस वजह से आ रहा है ना। इसको अगर ये वाला पार्ट को मैं एक एग्जांपल से समझाऊं तो शायद आपको समझ में आ जाए। नाउ देयर इज़ अ इक्विलेटरल ट्राइंगल, सिंपल एग्जांपल ले रहा हूँ। इसके कॉर्नर में चार्जेस रखे हैं, 2 माइक्रोकूलम, 3 माइक्रोकूलम, 4 माइक्रोकूलम, राइट। आपके पास साइड लेंथ मान के चलो कि इस पॉइंट पे अपने पास साइड लेंथ कितना है, √3 मीटर का साइड लेंथ है,
राइट। √3 सेंटीमीटर ले लो, मीटर ले लो, वॉट एवर यू लाइक, √3 सेंटीमीटर का साइड लेंथ है। नाउ क्वेश्चन इज कैलकुलेट वर्क डन in moving 3 microcoulomb charge from vertex to the midpoint of opposite side। मतलब आपके पास इसको कहाँ से कहाँ लेकर आना है, वो वाला पॉइंट है, इसको यहाँ मिड पॉइंट पे लेके आना है, इस मिड पॉइंट पे लेके आना है। तो आपको उसके लिए वर्क डन निकालना पड़ेगा, राइट। ये बहुत सिंपल पार्ट है। आप सबसे पहले क्या करेंगे, 1 के रेस्पेक्ट पे निकालेंगे और ये डिस्टेंस, फिर आप क्या, पहले आपके पास टोटल वर्क डन ये 2 पॉइंट है A B C एंड D, राइट। तो वर्क डन फ्रॉम A टू D निकालेंगे। अब देखो एक मूव कर रहा है, बाकी दोनों फिक्स्ड है, तो ये दोनों फिक्स्ड है, ये दोनों मूव नहीं कर रहे हैं। तो आप कैसे निकालेंगे, तो आप बोलेंगे सबसे पहले -1/4πε0 QB QA 1/R फाइनल BA या RBA, पहले सॉरी फाइनल आपके पास यहाँ पर क्या है R, देखो ये यहाँ पर आ रहा है, तो फाइनल है RBD माइनस RBA। सिमिलरली बिकॉज ऑफ C 1/4πε0 QC QA 1/R, C के लिए फाइनल है CD माइनस A के लिए फाइनल है RCA। देख लो ऐसा है। तो हम बस वैल्यूज़ पुट करेंगे और कुछ नहीं है इसमें, आपको बस वैल्यूज़ जाननी है। ये BD और CD कितनी है, तो ये √3 है, ये 60 है, तो मेरे ख्याल से ये √3 अच्छा नंबर नहीं लग रहा। मैं इधर एक क्या ले लेता हूँ, 4 सेंटीमीटर ले रहा हूँ। तो ये वाला डिस्टेंस हो गया आपके पास 2 सेंटीमीटर, ये वाला डिस्टेंस भी आपके पास क्या हो गया 2 सेंटीमीटर। सी कितना सिंपल हो गया अब कैलकुलेशन बस खाली आप देखो, अच्छा लगेगा। और ये हो गया 4 सेंटीमीटर। अब बस खाली मैं वैल्यू डालूँगा। आपको जहाँ यहाँ पर अभी तक दिखाई दे रहा है, दोनों में QA कॉमन आ रहा है एंड -1/4πε0 QA कॉमन आ रहा है, ये टोटल में कॉमन आ रहा है, बस QB और QC कॉमन नहीं आ रहा। तो वैल्यू डालते हैं, QB डिस्टेंस देख लो सेंटीमीटर में है, 4 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, तो सबसे पहले BD है 1/2 सेंटीमीटर, तो उसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे 2/100 माइनस 1/4/100। सिमिलरली प्लस QC CD भी आपके पास क्या आ रहा है 1/2/100 सेंटीमीटर में माइनस 1/4/100। अब आप खुद चेक कर लो, ये 100 ऊपर जाएगा, सारी वैल्यू डालेंगे बाद में, -1/4πε0 QA, ये 100 ऊपर जाएगा, ये 50 माइनस 100 ऊपर जाएगा 25 प्लस QC 50 माइनस 25। सो यू विल गेट -1/4πε0 QA, इधर भी 25 इधर भी 25 और कॉमन आके QB प्लस QC। तो अब सारी वैल्यू डाल दें, -9 × 10⁹ QA की वैल्यू 3 माइक्रोकूलम चार्ज है, देख लो। QB की वैल्यू 2 माइक्रोकूलम, QC की वैल्यू 4 माइक्रोकूलम। 3 × 10⁻⁶ × 25, अच्छा ये कितना है 2 और ये 4, टोटल 6 × 10⁻⁶। वैल्यू देख लो, 9 × 3 × 25 × 6
इंटू 10 का पावर 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12। वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। 9 3 27। लेट मी कैलकुलेट। नहीं, 9 इंटू 3 इंटू 25 इंटू 6, आंसर है 4050। 4050 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 जूल, दैट इज़ 4.05 जूल माइनस नेगेटिव ऑफ। इसका मतलब आप वर्क डन इज डन अगेंस्ट द फोर्स। तो आप बोल सकते हैं नाउ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम, ये हो जाएगा आपके पास नेगेटिव ऑफ वर्क डन विच इज़ 4.05 जूल। एकदम सिंपल कैलकुलेशन है। नाउ ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं बताने जा रहा हूँ। इन केस ऑफ कैलकुलेशन of potential energy, use the sign of charge as given in the question। मतलब ये स्केलर क्वांटिटी है, राइट? तो आपको मतलब समझाऊंगा दो एग्ज़ाम्पल से। एग्ज़ाम्पल 1, अगर आपके पास यहाँ पर दो नेगेटिव चार्जेस हैं या दो पॉजिटिव चार्जेस है। पहला एग्ज़ाम्पल लेते हैं, तो मान के चलो 2 माइक्रोकूलम्ब है और यहाँ पर 3 माइक्रोकूलम्ब है। डिस्टेंस बिटवीन देम इज़ 1 मीटर। सो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज़ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 into 10 to the power minus 6 into 3 into 10 to the power minus 6 by 1, that is 9 into 10 to the power 9 into 6 into 10 to the power minus 6, that is 54 into 10 to the power minus 3 joule। ये तो आपको पता ही है, सिंपल है। नाउ सेकेंड एग्जाम्पल इज, अगर यहाँ पर 2 माइक्रोकूलम्ब है और इधर क्या है 3 माइक्रोकूलम्ब। अच्छा, ये 54 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 का मतलब क्या है? मीन्स एनर्जी इज स्टोर्ड, ये इसका मतलब है। नाउ ये वाले केस में जब आप इधर 1 मीटर की दूरी पे रखेंगे और इसको -3 माइक्रोकूलम्ब लेंगे, तब आपके पास यहाँ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम क्या आएगी? वही सेम कैलकुलेशन रहेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और ये फोर्स नहीं है जो आप नेगेटिव साइन नहीं लगाएंगे, यहाँ लगाना पड़ेगा, जैसा साइन है वो देना पड़ेगा। इट विल बी -54 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 जूल। ये मतलब है एनर्जी इज रिलीज्ड, इसमें स्टोर्ड नहीं है, यहाँ पर रिलीज़ हुआ है। मतलब इन्फिनिटी से, क्योंकि आप देखो नेगेटिव साइन है, ये पॉजिटिव साइन है। जब इस चार्ज को इन्फिनिटी से लेकर आओगे तो आप तो इन द डायरेक्शन ऑफ टेंडेंसी जा रहे हो। मैंने आपको बताया अगर आप एनर्जी स्टोर करना चाहते हैं तो ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ टेंडेंसी जाना है। ये तो इन द डायरेक्शन ऑफ टेंडेंसी, और इन द डायरेक्शन ऑफ टेंडेंसी में जाओगे तो एनर्जी स्टोर नहीं होगी, एनर्जी क्या होगी? रिलीज होगी। तो नेगेटिव साइन का मतलब होता है एनर्जी इज रिलीज, पॉजिटिव साइन का मतलब होता है एनर्जी स्टोर। ऐसा मत करना कि सर जैसे हम लोग फोर्स और फील्ड में किए थे वैसे सिर्फ मैग्नीट्यूड ले लेंगे, नहीं, मैग्नीट्यूड लेके इसमें काम नहीं चलेगा।